हाय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले टर्म को पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। आज आपको पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य की पहचान क्या होती है। आपको मैंने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि आता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। गौर से देखिए, ये जितने वाक्य हैं सबके अंत में या तो चुकी थी, चुके थे, चुका था, ए थे, या था, ई थी, फिर चुके थे, चुका था इत्यादि आया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब यह इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है या नहीं, इसको देखेंगे। तो देखिए, निश्चित रूप से क्या आया है यह इंट्रोगेटिव को शो करता है, क्यों और नहीं दोनों आया है यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव को शो करता है, क्या आया है और कभी नहीं आया है यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव को शो करता है, फिर कैसे आया है इंट्रोगेटिव को शो करता है, कब आया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद क्या और नहीं आया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उसके बाद किसे आया है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन आया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या आया है इंट्रोगेटिव है और किसका यह आया है, तो यह हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 10 वाक्य जो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिखे हुए हैं सभी या तो इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब इन्हें हमें ट्रांसलेट करना है, तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद का नियम क्या होगा यह देखना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें बीच में अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, किसे, किसको, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड को। अगर नहीं आया है और क्या से आरंभ है तो उसमें हम हैड से आरंभ करते हैं, और अगर बीच में क्यों, कब, कैसे आया है तो उसकी अंग्रेजी लिखते हुए और हैड हर हाल में आएगा। उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा नॉट या नेवर, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आइए इसे बनाते हैं। कैसे बनेगा, क्या हुआ, एक मधुर गीत गा चुकी थी, तो क्या से है तो हैड का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे हैड, और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है वह, और वह का अंग्रेजी क्या होता है शी, क्योंकि फीमेल है तो लिखेंगे हैड शी। और उसके बाद देखिए नेगेटिव वर्ड है नहीं, छोड़ देंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म, गाना क्रिया है तो गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म होगा संग, सिंग, सैंग, संग, तो हैड सी संग। और उसके बाद हो जाएगा एक मधुर गीत, किसका हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हैड सी संग ए स्वीट सॉन्ग। उसके बाद है तुम उसका सम्मान क्यों नहीं कर चुके थे, तो क्यों आया है, तो क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, और वाई के बाद क्या लिखेंगे हैड, और उसके बाद से आ जाएगा कर्ता, कर्ता क्या है तुम का अंग्रेजी हो जाएगा यू, और उसके बाद से नेगेटिव वर्ड है नहीं तो हो जाएगा नॉट। सम्मान करना का अंग्रेजी होता है रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिस्पेक्टेड, और उसके बाद है उसका, तो उसका का अंग्रेजी हो जाएगा हिम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, व्हाई हैड यू नॉट रिस्पेक्टेड हिम। अब है क्या वह इन फूलों को कभी नहीं तोड़ चुका था, तो क्या है तो यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे, अब उसके बाद कर्ता हमारा क्या है वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही, उसके बाद है कभी नहीं, कभी नहीं का अंग्रेजी हो जाएगा नेवर, अब उसके बाद से तोड़ना का अंग्रेजी होता है प्लक, प्लक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लक्ड, तो हो जाएगा हैड ही नेवर प्लक्ड। इन फूलों का हो जाएगा दीज फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स, ये बन जाएगा हैड ही नेवर प्लक्ड दीज फ्लावर्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर दिया है वे तुम्हारा पर्स कैसे छीन लिए थे, कैसे का अंग्रेजी हो जाएगा हाउ, हाउ के बाद हो जाएगा हैड, और फिर आपका है कर्ता क्या है वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा दे, हाउ हैड दे, और छीनना का अंग्रेजी होता है स्नैच, और स्नैच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्नैच्ड, हाउ हैड दे स्नैच्ड, तुम्हारा पर्स योर पर्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर है मैंने अपना काम कब पूरा किया था, कब का अंग्रेजी होता है व्हेन, और उसके बाद हो जाएगा हैड, और उसके बाद देखिए मैंने करता है तो मैंने का क्या हो जाएगा आई, और उसके बाद पूरा करना का कंप्लीट,
कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। अपना काम का हो जाएगा माई वर्क, क्योंकि आई के साथ अपना अंग्रेजी क्या होगा माई। फिर दिया क्या वह कानपुर नहीं गई थी, तो क्या के लिए हो जाएगा हैड, और फिर वह का अंग्रेजी हो जाएगा सी, और उसके बाद से जाना का अंग्रेजी वो होता है तो हु वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म। सॉरी हैड सी, और यहाँ देखिए नहीं आया है तो यहाँ लिखेंगे नॉट, हैड सी नॉट गॉन, तब हो जाएगा टू कानपुर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगला वाक्य देखिए, तुम किसे धोखा दे चुके थे, तो देखिए किसे दिया है, किसे का अंग्रेजी होता है होम, और उसके बाद से लिखेंगे हैड, और उसके बाद से देखिए करता क्या है तुम का अंग्रेजी हो जाएगा यू, और धोखा देना का थर्ड फॉर्म होता है डिसीट, DECEITED, या चीट भी होता है। अब देखिए हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट देखिए यह किसे जो दिया है, किसे को ही धोखा दिया गया है, तो किसे का अंग्रेजी हुम होता है, यह इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ ही चुका है, तो अब हमें ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हुम इज प्लेइंग डबल रोल, अर्थात वन फॉर इंट्रोगेटिव वर्ड एंड अदर फॉर ऑब्जेक्ट आल्सो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देन यू विल राइट हियर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, whom had you deceived। अब दिया है कौन तुम्हारा विरोध कर चुका था, कौन का अंग्रेजी क्या होता है who, और उसके बाद से क्या लिखेंगे had। सवाल उठता है सब्जेक्ट का, आप गौर से देखिए कौन तुम्हारा विरोध कर चुका था, इसमें हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है कौन ही, यही इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो गया और यही जो है सब्जेक्ट भी, क्योंकि कौन ही विरोध कर रहा है। तो अब जब who आ गया है तो नो नीड टू राइट डबल, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब हु आ गया है तो उसको रहने देंगे हु हैड, और फिर हु लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद है क्रिया का थर्ड फॉर्म, विरोध करना का होता है प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रोटेस्टेड, ये हो जाएगा हु हैड प्रोटेस्टेड, और तब तुम्हारा का क्या हो जाएगा यू होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, हु हैड प्रोटेस्टेड यू। अब यह है क्या हम लोग इन पौधों की सिंचाई कर चुके थे, तो क्या का अंग्रेजी हो जाएगा हैड, हैड के बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और उसके बाद से सिंचाई करना का अंग्रेजी होता है इरिगेट, और इरिगेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इरिगेटेड, हैड वी इरिगेटेड। इन पौधों का हो जाएगा बीज, और पौधों का होगा प्लांट्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हैड वी इरिगेटेड दीज प्लांट्स, क्या हम लोग इन पौधों की सिंचाई कर चुके थे। अब यह है किसका भाई मेरा अपमान कर चुका था, किसका भाई, तो देखिए ये हो जाएगा हुज ब्रदर, क्योंकि किसका तो आया है भाई इससे जुड़ा हुआ है हुज ब्रदर, और तब हो जाएगा हैड। इसके बाद बात आती है सब्जेक्ट की, तो देखिए किसका भाई, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है प्लस सब्जेक्ट है भाई, यानी किसका भाई ही मेरा अपमान कर चुका था, अपमान करने का कार्य कौन कर रहा है, किसका भाई, तो यही सब्जेक्ट भी है और किसका इंट्रोगेटिव वर्ड है ही, और ब्रदर उससे जुड़ा हुआ है, हुज ब्रदर हैड, तो ब्रदर जब आ ही गया है तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये डबल रोल में है, तो हुज ब्रदर हैड। देखिए अपमान करना का होता है इंसल्ट, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंसल्टेड, अब मेरा का हो जाएगा मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हुज ब्रदर हैड इंसल्टेड मी। इस तरह से मैंने आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं, इस प्रक्रिया को मैंने बताया। इसके आगे फिर कल। धन्यवाद।